एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चींटी, जिसके रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित चींटी नामक शीर्षक को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिल डुल चलती लघु पद पल पल हिल जुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह संतत कन कन कर कन के चुनती अविरत। तो कह रहे चींटी को देखा। सुमित्रानंद पंत इस पद में जो है चींटी के संघर्ष के बारे में, चींटी किस प्रकार से जो है प्रगति करती है, किस प्रकार से आगे बढ़ती है, उसके संघर्ष की कहानी को, उसके प्रयत्न सतत प्रयास की कहानी को बता रहे हैं। किस प्रकार से चींटी हमेशा प्रयासरत रहती है। तो कह रहे हैं चींटी को देखा। कह रहे हैं कि आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा है? कह रहे हैं कि वह सरल विरल काली रेखा, कि वह सीधी और बिखरी हुई पंक्ति की भांति काली डोरे के समान काली रेखा, और कह रहे हैं तम के तागे सी जो हिलडुल, जो अंधकार अर्थात काला, क्योंकि अंधेरा काला होता है, तो कह रहे हैं काले धागे के समान जो है वह इधर उधर हिलडुल करके अपने छोटे छोटे पैरों को चलती लघु पद पल पल मिलजुल, वह किस प्रकार से अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाती हुई चलती है। वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका माने होता है चींटी। वह चींटी की पंक्ति है कि देखो ना किस भांत, उस चींटी को देखो किस भांत वह चींटी काम करती वह संतत, किस प्रकार वह निरंतर जो है काम करती रहती है। और कह रहे हैं कि कन कन करके चुनती अविरत, वह एक एक कण कण को जो है करके अपने भोजन को चुनती है, एक एक कण को वह इकट्ठा करती है। तो देखिए फिर से कह रहे हैं कि पंत जी कहते हैं कभी आपने चींटी को देखा है? वह सरल सीधी जो है विरल, विरल का मतलब होता है जो घनी या पतली, वह सरल और जो है पतली काली रेखा काले धागे से जो हिल डुल करके जो है छोटे छोटे पैरों से पल पल अर्थात हर समय मिलजुल करके चलती रहती है, वह है पिपीलिका पात, वह चींटी की पंक्ति है। कह रहे देखो ना किस भांति, देखिए किस प्रकार से जो है वह निरंतर जो है काम करती है और निरंतर कण कण जो है करके जो है अपने भोजन को चुनती है। तो आगे देखिए, गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरसे तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। कह रहे हैं कि जो चींटी है, कह रहे हैं कि वह गाय चराती धूप खिलाती, कह रहे हैं कि वह धूप में अपनी गायों को चराती जिससे कि उसकी गायों को धूप भी लगती, और क्या करे बच्चों की निगरानी करती। इतना ही नहीं, वह चींटी जो है किस प्रकार से देखो अपने बच्चों की देखभाल करती है, और कह लड़ती अरि से तनिक न डरती, अरि माने होता है शत्रु या दुश्मन। कह रहे हैं किस प्रकार से देखो वह चींटी जो है अपने दुश्मन से लड़ती है और बिल्कुल भी नहीं डरती है, और दल के दल सेना संवारती, और दलों के दल जो है चींटी अपनी सेना संवारने लगती है, और घर आंगन जनपथ बुहारती, वह घर को बहारती है, आंगन को बहारती है, तथा जो लोगों के रास्ते हैं उसको भी वह बहारती हुई चलती है। तो फिर से देखिए गाय कितनी संघर्षशील है, जो चींटी है वह किस प्रकार से अपनी गायों को चराती है, उसे धूप खिलाती है, उसे धूप में चराती है, अपने बच्चों की निगरानी करती है, तथा अपने शत्रु से लड़ती है और तनिक भी नहीं डरती है, और दल के दल अपनी सेना वह संवारती है, और घर को बहारती है, आंगन को बहारती है, तथा जो लोगों के रास्ते हैं उनको भी बहारती है। तो आगे देखिए, चींटी है सामाजिक प्राणी वह श्रमजीवी वह सुनागरिक,
देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय वह जीवन की जिंदगी अक्षय। कह चींटी है सामाजिक प्राणी। पंत जी आगे कहते हैं कि जो चींटी है वह एक सामाजिक प्राणी है। वह क्योंकि उसके अंदर समाज में रहने वाले प्राणियों के समस्त गुण है। और कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, कह रहे हैं वह श्रमजीवी, कह रहे हैं जो चींटी है वह बड़ी ही परिश्रमी है। वह श्रम करके ही भोजन करती है, व्यर्थ में भोजन नहीं करती है। और कह रहे हैं वह सुनागरिक, वह बड़ी ही सुंदर नागरिक है, बड़ी ही अच्छी नागरिक है। और क्या कह रहे, देखा चींटी को उसके जी को। पंत जी कहते हैं कभी आपने चींटी को देखा, कितनी छोटी सी चींटी, और कह रहे हैं उसका जी के, और उसके हृदय को कभी आपने देखा, कितनी छोटी चींटी लेकिन उसका जो हृदय है वह बहुत विशाल है। और कहे भूरे बालों की सी कतरन, वह चींटे भूरे सूत के कतरन, भूरे भूरे बालों के कतरन की भांति जो है वह कितनी छोटी सी है, और छिपा नहीं उसका छोटापन। वह इतनी छोटी है कि उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है, अर्थात उसके छोटेपन को सब जानते हैं। और करें फिर भी वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर के विचरण करती है। और कैसे करें, श्रम में तन्मय, और लगातार वह श्रम करती रहती है, एकदम अपने काम में तल्लीन रहती है, तन्मय रहती है। वह जीवन की जिंदगी अक्षय, और जो है वह चिंगी अर्थात चिंगारी अग्नि का जो छोटा कण होता है वह है, कह रहे हैं कि वह जीवन की जिंदगी अक्षय, अच्छे माने कभी भी नष्ट ना होने वाली। वह उसका जो जीवन है वह एक चिंगारी की भांति कभी भी नष्ट ना होने वाला है, जो कि उसका अग्नि के सदृश हमेशा प्रज्वलित रहता है। फिर से देखिए, कह रहे हैं चींटी है प्राणी सामाजिक। जो चींटी है वह एक सामाजिक प्राणी है, चींटी का अपना समाज होता है। और कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं वह चींटी श्रमजीवी है, अर्थात वह बहुत ही कठोर परिश्रम करती है, और श्रम करके ही वह अपना भोजन लेती है। और कह रहे हैं इतना ही नहीं, वह सुनागरिक, उसके अंदर अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। कभी आपने चींटी को देखा, वह कितनी छोटी सी चींटी है, उसका हृदय जो है कितना अत्यंत, लेकिन फिर भी उसका हृदय अत्यंत विशाल है। वह चींटी भूरे बालों के कतरन के समान है, और उसका छोटापन किसी से छिपा हुआ नहीं है। वह फिर भी वह समस्त पृथ्वी पर बिना डरे हुए निर्भय होकर के विचरण करती है, और अपने कार्य में जो है हमेशा तन्मय रहती है, तल्लीन रहती है। और वह कभी भी नष्ट, उसका जो जीवन है वह कभी भी नष्ट ना होने वाला अग्नि का कण के समान है। तो आगे, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। कह रहे हैं कि जो चींटी है वह भी क्या देही है। कभी कहता है, पंत जी कहते हैं कि उसका शरीर जो है कोई बहुत बड़ा नहीं है। कह रहे हैं कि तिल सी, वह तिल के समान अत्यंत छोटा है, वह भी क्या देही है, अर्थात उसकी भी शरीर कोई शरीर है जो एकदम तिल से भी छोटा है। और प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और इतनी छोटे होते हुए भी कह रहे हैं कि चींटी जो है शक्ति से परिपूर्ण है, शक्ति से भरी हुई है, उसके प्राणों में शक्तियां बहुत हैं। और कह रहे हैं कि वह दिन भर इधर उधर, कह रहे हैं कि दिन भर वह इधर उधर करके कई मीलों की यात्रा पूरी करती है। दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में वह कई मील चलती है। और क्या कह रहे हैं, वह कभी भी थकती नहीं है, अथक, कभी भी बिना थके हुए वह दिन भर मीलों चलती है, और अपने कार्य से कभी भी वह टलती नहीं है, कभी भी अपने कार्य से चूकती
नहीं है। तो फिर से देखिए, कवि कहता है कि कभी आपने उस देही को अर्थात उस छोटी सी चींटी को देखा है, वह तिल से भी छोटी है और उसके प्राणों में बहुत ही शक्ति है। वह किस प्रकार से इधर उधर करके दिन भर मीलों चलती है बिना थके हुए, और वह अपने कार्य से कभी भी नहीं टलती है, अपने कार्य को कभी भी नहीं छोड़ती है।